हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जर्नल एंट्रीज हमारी कौन से केस में, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। जब हमारा आईपीओ, जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है और वो अंडर सब्सक्राइब्ड रहता है, तो क्या जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे, वो आज हम समझने वाले हैं। और कैसे करेंगे, क्या डिजिट आएगी एट पार के केस में भी और एट प्रीमियम के केस में भी। ओके, चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन समझ लेता है, एक छोटा सा टॉपिक समझ लेता है। लेट्स से कंपनी का 100 का शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है और कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। आप मुझे बताओ कि मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, शेयर्स कितने सब्सक्राइब होने चाहिए, तब कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है, अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है। ये पॉइंट परसेंटेज से रिलेटेड है और हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना परसेंटेज आने पर ही कंपनी इशू करेगी। उससे ज्यादा होगा तो कंपनी शेयर उतना या उससे ज्यादा, ठीक है। तो वो परसेंटेज आपको कमेंट करके हमें बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी कवर है और आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिवोट कर दूंगी, ठीक है। चलो, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस समझ लेते हैं। कंपनी 10,000 का शेयर, 10,000 यूनिट्स हैं ये, 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, 10 रुपीज का एक। और कंपनी इशू करना चाहती है 10,000, बट पब्लिक ने ओनली 9,500 शेयर्स ही हम कहें कि सब्सक्राइब किए हैं। अब इस केस में कैसे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, देखो। पहले हम समझ लेते हैं लमसम अमाउंट कंपनी कलेक्ट करे तो, और अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट कलेक्ट करे तो दोनों ही केसेस समझेंगे। पहले लमसम का पॉइंट समझते हैं। देखो, मान लो आपके पास 10,000 पेन है और आप उनको मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो पब्लिक ने 9,500 पेन्स आपके बाय कर लिए। आप ये बताओ कि आपको 10,000 के अकॉर्डिंग मनी मिलेगी या फिर 9,500 के अकॉर्डिंग मनी मिलेगी। सिंपल सा आंसर क्या होगा कि आपने जितनी चीजें सेल करी होंगी, आपको उतनी अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हियर आई एम अज्यूमिंग दैट the amount, the whole amount, which is 10 rupees, the company is collecting on lump sum. So how much value? 95,000. Why 95,000? Because कंपनी को पैसे कितने मिलेंगे, शेयर्स कितने पब्लिक ने बाय करे, 9,500, 10 रुपीज का एक शेयर, तो 9,500 इंटू 10। तो हमेशा अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारी जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उनसे जर्नल एंट्री बनेगी। तो ये 10,000 का कोई भी रोल नहीं होगा। तो आप जब इंफॉर्मेशन नोट डाउन करो ना अपने आंसर शीट पे, छोटी छोटी साइड में लाइन ड्रॉ करके, तो वहां पे 10,000 पे क्रॉस लगा दो, ताकि आपको याद रहेगा कि आपको 9,500 से एंट्री पास करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 95,000। क्लियर है लमसम वाली एंट्रीज। लमसम में प्रीमियम अगर होता है तो लेट्स से हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक, 9,500 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, फॉर्म कंपनी 12 रुपीज का ये शेयर इशू कर रही है। तो अब हम जर्नल एंट्री जो पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब देखो, आपने कैसे समझोगे इसको, 9,500 पेन सेल किए, आपको 12 रुपीज फॉर ईच पेन मिला। आप अपनी जो बैंक अकाउंट में वैल्यू रिसीव करोगे तो वो यहाँ पे आएगी 9,500 इंटू 12। वाई 12? बिकॉज कंपनी मनी कितना रिसीव कर रही है, 12 रुपीज पर शेयर, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने इनकी मल्टीप्लाई की, ये हमारी वैल्यू आई। तो बैंक अकाउंट में वो वैल्यू आती है जो कंपनी ने टोटल मनी कलेक्ट की है, इस चीज को समझो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
और जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के नीचे आता है। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो कंपनी ने एप्लीकेशन कलेक्ट करी है, और यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो कंपनी ने बेसिकली क्या कलेक्ट किया है, प्रीमियम कलेक्ट किया है, राइट। तो आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर है। आगे चलें तो वैल्यू टोटल करके हम कैसे मेंशन कर देंगे, 95,000 हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और 95 इंटू हम 20 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। टोटल वैल्यू हमारी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली वैल्यू क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो लमसम का केस था ये हमारा। अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा एट पार का केस इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। जब हमारा आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड होता है देन एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, एंड लेट्स से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब की बार हम कलेक्ट लेकर चल रहे हैं, एक साथ लेकर चल रहे हैं ये 3 रुपीज की। एट पार का केस है और लेट्स से पब्लिक ने 9,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। तो अब हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखो आप 9,000 है तो देख के आप समझ जाओगे कि ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। तो आप यहाँ पे 10,000 पे क्रॉस मेंशन कर दोगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वैल्यू कैसे मेंशन करोगे, 9,000 इंटू 3। वाई 3? बिकॉज एप्लीकेशन 3 रुपीज की है। लास्ट क्वेश्चन में हम कंप्लीट अमाउंट एक साथ कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे अभी हम सिर्फ कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हैं, कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर रही है। सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रही हूँ, बट आपको एग्जाम में फुल ये अल्फाबेट्स लिखने हैं, पूरा वर्ड लिखना है शेयर एप्लीकेशन इस तरीके से। तो आप ये मत सोचना कि मैम ने शॉर्ट में लिखा है तो हम एग्जाम में शॉर्ट लिख देंगे, नहीं। ठीक है, तो पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, उसके बाद एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर की। आई होप कि ये प्रोसेस तो आपको क्लियर हो गया है लास्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो हम मेंशन करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, और वैल्यू हमारी क्या होगी, 9,000 शेयर्स पब्लिक ने बाय किए, 4 रुपीज ईच शेयर। देन उसके बाद हम मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 36,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने ये वाले इंस्टॉलमेंट पहले ड्यू की है, तो 9,000 इंटू 3 27,000, और इसके बाद हम ये अमाउंट रिसीव करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो जब कंबाइन होती है तो हम ये पूरा नाम लिखते हैं, ना कि सिर्फ फर्स्ट कॉल। और अगर ये सेपरेट है तो सेम इसी तरीके से आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे और सेकंड कॉल रिसीव करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, हमारी सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, ये हमारी अलॉटमेंट से रिलेटेड। देन हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे अगर सेपरेट है तो। देन सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और सेकंड कॉल रिसीव करेंगे। ये हमारा प्रोसेस था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब प्रीमियम का केस कंसीडर करते हैं, व्हेन कंपनी इज इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम, और हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। इस केस में हम कैसे जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे। लेट्स से कंपनी के पास 5,000 शेयर्स हैं, 10 ईच, एंड 20% इज द प्रीमियम
तो परसेंटेज में गिवन होता है, तो आप 20% ऑफ 10 रुपीज लोगे, वो हो जाएगा हमारा 2 रुपीज प्रीमियम। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हमें क्या अज्यूम करना है, अगर क्वेश्चन में if nothing is mentioned, if this one is not specifically mentioned that premium is along with which installment, so we will assume that premium is along with the allotment। तो ये हमें अज्यूम करना है, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो आप इस तरीके से मेंशन कर लेना और साथ में भी लिख देना। आपको पता रहेगा कि जब आप अलॉटमेंट के जर्नल एंट्रीज पास करोगे कि भाई हमें इसके साथ प्रीमियम भी ऐड ऑन करना है। डन। चलो, एंट्रीज पास करते हैं, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि किसके साथ में है तो आप उसी इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड करोगे प्रीमियम। तो हम फर्स्ट एंट्री हमारी पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे, 5000 इंटू 3, बट हमने यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन तो अज्यूम नहीं किया। तो लेट्स से कि कंपनी 4500 शेयर्स कंपनी को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो आप 5000 पे ये कट लगा लोगे और यहाँ पे आप ये 4500 मेंशन कर लोगे। ठीक है, तो हम 4500 से कैसे एंट्री पास करेंगे देखते हैं। 4500 इंटू 3, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 13500। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि आप शेयर एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डेबिट में एप्लीकेशन अमाउंट मेंशन करोगे और जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उनसे। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वैल्यू सेम 13500। अब आगे चलते हैं, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वैल्यू 4500 इंटू 2, 9000 आपकी हो जाएगी ये हमारा प्रीमियम, और 4500 इंटू 4, वाई 4, बिकॉज देखो अलॉटमेंट की वैल्यू क्या है हमारी 4 रुपीज है, तो 4500 इंटू 4 हमारा शेयर कैपिटल में आ जाएगा, और टोटल 4500 इंटू 6 हम करेंगे, तो ये हमारी कंप्लीट अमाउंट जो कंपनी ने ड्यू की है कि भाई हमें इतना अमाउंट कलेक्ट करना है अलॉटमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और पूरा अमाउंट हम रिसीव करेंगे 27,000। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल को हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं, फिर हम ये सेकेंड कॉल रिसीव करेंगे 4500 इंटू 3। देन रिसीव करने की एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 13500। तो क्वेश्चन सिंपल था, सेम प्रोसेस होता है, जस्ट ध्यान क्या रखना है कि 10,000 कंपनी इशू करना चाहती है, 9500 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, ये जितने भी सब्सक्राइब किए हैं 9000, 9500, 92, 93, आप 10,000 से एंट्री पास ना करके जो जितना वैल्यू पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है आप उसी से ही वो एंट्री पास ऑन करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस वैल्यू से फिर आप एंट्रीज पास करोगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब हमने अंडर सब्सक्रिप्शन वाला भी सारा टॉपिक डिटेल में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। ये टॉपिक करने के बाद फिर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक में क्लियर करवा दूंगी। आई होप कि सारे टॉपिक्स अच्छे से आप समझ रहे हो। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनका ये टॉपिक क्लियर नहीं है। आई एम श्योर कि ये वीडियोस उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।